हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महतारी वंदन योजना आवेदन फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय महिलाओं को यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह की दर से इसका लाभ दिया जाना है। ठीक है, और अगर हम सालाना बात करें प्रति वर्ष तो यहाँ पर 12,000 रुपये यहाँ पर वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में महिलाओं को इसका लाभ दिया जाना है। ठीक है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे। इसके लिए फॉर्म कब से और कैसे आप भर पाएंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए, इसी के साथ साथ इसमें फॉर्म भरने के लिए कौन सी महिलाएं पात्र होंगी और कौन सी महिलाएं अपात्र हो जाएंगी, तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जानते हैं कि ये वीडियो अधिकतर महिलाएं ही देख रही होंगी, तो ऐसी महिलाओं और बहनों से निवेदन है कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इसी प्रकार से योजनाएं एवं एजुकेशन से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सत्ता में बदलाव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर शासन बीजेपी की रहने वाली है और इसी के साथ हम अब बीजेपी की यहाँ पर मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर महिलाओं के लिए योजना का यहाँ पर घोषणा किया गया है, जिसे यहाँ पर मोदी की गारंटी के नाम से यहाँ पर इस योजना को लाया गया है। ठीक है, और इस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय महिलाओं को 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाना है और इसी को अगर हम बात करें यहाँ पर प्रति माह के हिसाब से तो 1,000 रुपये यहाँ पर प्रति माह महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर जानकारी नीचे में आप देख पाएंगे, विवाहित महिला को वार्षिक वित्तीय सहायता। तो यहाँ पर ऐसी महिलाएं जिनकी विवाह हो चुकी है, जो यहाँ पर शादीशुदा है, ऐसी ही महिलाओं को इसका लाभ यहाँ पर वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना के संबंध में अभी तक कोई भी गाइडलाइंस एवं कोई भी रूल्स दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर शासन तो यहाँ पर बीजेपी की आ गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है उसके बाद यहाँ पास हमें इसके संबंध में, इस योजना के संबंध में कंप्लीट गाइडलाइन एवं दिशा निर्देश भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि घोषणा पत्र में तो यहाँ पर घोषणा कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इस योजना का शुरुआत किया जाता है तो इसके संबंध में कंप्लीट दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी जारी की जाती है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही थी, जिसके संबंध में यहाँ पर गाइडलाइन जब इस योजना को शुरुआत किया गया तब जारी किया गया। क्योंकि यहाँ पर पहले जब बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में यहाँ पास उसके मैनिफेस्टो में, इसके घोषणा पत्र में दर्ज किया गया था कि सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन जब इसका दिशा निर्देश जारी किया गया, इस योजना का जब शुरुआत किया गया तो इसके संबंध में कंप्लीट गाइडलाइन जारी किए गए, लेकिन इसके गाइडलाइन में बहुत सारे कड़े नियम यहाँ पर जारी किए गए थे, जो आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि चलिए कुछ नियम हम आपको बता देते हैं। इसमें यहाँ पर एक नियम था कि केवल एक परिवार के एक ही यहाँ पर बेरोजगार युवा को इसका लाभ दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी कड़े नियम थे, क्योंकि एक परिवार में एक से ज़्यादा बेरोजगार युवा युवती आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ इसमें और भी गाइडलाइन, जिसमें यहाँ पर 2 वर्ष पंजीयन आपका पुराना होना चाहिए था। इसी के साथ आपके परिवार में कोई भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे युवा को भी उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से तरह तरह के यहाँ पर उसमें नियम एवं गाइडलाइंस बनाए गए थे और नियम शर्तें रखे गए थे। तो ऐसे में कई जो बेरोजगार युवा थे वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसी तरह से यहाँ पास हमें देखने को मिलेंगे कि क्या गाइडलाइंस एवं क्या रूल्स जारी किए जाते हैं यहाँ पर महतारी वंदन योजना के बारे में। तो ये हम कंप्लीट गाइडलाइन आपको जैसे ही इसका गाइडलाइन जारी होता है आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल हम आपको क्या गाइडलाइन आता है, क्या रूल्स आता है, उसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे।
ठीक है। इसी के साथ चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि इस योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस योजना में लग सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी इसके संबंध में कोई भी गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं जिसकी जानकारी दी गई हो, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार की योजना अभी हाल ही में यहाँ पर MP में, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ पर भी यहाँ पर BJP की ही सरकार है और उसमें भी यहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से यहाँ पर दिया जा रहा है इसका लाभ, और वहाँ इसका लाभ मिलना भी स्टार्ट हो गया है। तो उस योजना में और इस योजना में यहाँ पास आपको अंतर देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। वहाँ पर उस योजना का नाम यहाँ पर लाडली बहन योजना के नाम से MP में चलाया जा रहा है इसी शासन के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के नाम से चलाया जाएगा, जिसमें भी यहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो उस वहाँ पर जो लाभ दिया जा रहा है उसमें कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। और उसी प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लगने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लाडली बहना योजना, जो कि यहाँ पर MP में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें भी यहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपये वृत्ति सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। ठीक है, वहाँ ये स्टार्ट हो गया है, जिसमें ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। चलिए ये सभी डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसी प्रकार के यहाँ पर इस योजना में भी आपको डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आप देख पाएंगे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, अगर अभी तक आपके आधार कार्ड में मोबाइल लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिएगा, यहाँ पर ये ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर राशन कार्ड और वोटर कार्ड इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लग रहे थे, जो यहाँ पर ऑप्शनल के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर सब बैंक खाता, ये बहुत ही ज़रूरी है। बैंक खाता तो लगेगा ही, अगर आपको प्रति माह 1,000 रुपये चाहिए तो आपका बैंक खाता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर DBT के माध्यम से अभी जितनी भी योजनाएं हैं उसका पैसा डलता है यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से। तो आपका खाता होना चाहिए और आपके खाते में आधार लिंक भी होना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर DBT के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है, योजना का पैसा आता है, वो आपके खाते में आने में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होती है। तो मेन चीज़ है आपका खाता होना चाहिए और खाते से आधार लिंक होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपका हितग्राही का एक फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, जिसको इसका लाभ दिया जाना है उसका एक फ़ोटो होना चाहिए और एक चालू मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए MP में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी महिला के नाम से लग रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी लग रहे थे। इसी के साथ यहाँ पर योजना का पंजीयन फॉर्म भी लग रहे थे। तो क्या इसी प्रकार से यहाँ पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जब ये योजना यहाँ पर महतारी वंदन योजना स्टार्ट होती है तो क्या लग सकते हैं, तो ये कंप्लीट दिशा निर्देश या गाइडलाइन आने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, वैसे कंप्लीट गाइडलाइन की जानकारी हम आपको बिल्कुल देंगे। ठीक है, वैसे मान के चलिए यहाँ पर ऊपर का जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और फोटो, ये सभी तो आपके लगने ही वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी लगते हैं कि नहीं। तो ये सभी जानकारी हम आपको जैसे ही गाइडलाइन आता है तो आपको देंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर बहुत से महिलाओं के मन में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर परिवार में एक से अधिक महिलाएं हैं तो क्या सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पंजीयन फॉर्म भराया जा रहा था, जो कि ये पंजीयन फॉर्म आपको चुनाव से पहले भराए जा रहे थे, आप सभी को पता ही होगा, जिसमें यहाँ पर परिवार में विवाहित महिलाओं की संख्या भी पूछी गई थी। तो इसमें यहाँ पर ये सवाल जब देखे गए थे तो यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि क्या सभी महिलाओं को इसका लाभ देगा कि यहाँ पर सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं देगा। तो वैसे तो ये सभी जानकारी आपको गाइडलाइन में ही पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इस पंजीयन फॉर्म में आप देख पाएंगे महतारी वंदन योजना का ये पंजीयन फॉर्म है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पंजीयन फॉर्म लगने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर फॉर्म संख्या, दिनांक, आवेदिका का नाम, पति का नाम, संपर्क नंबर, ग्राम या वार्ड का नाम, ब्लॉक या तहसील का नाम, जिला का नाम, परिवार में विवाहित महिलाओं की संख्या और आवेदिका के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से ये पंजीयन फॉर्म भी आपको लगेंगे। ठीक है,
और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके पात्रता एवं अपात्रता की, तो देखिए यहाँ पास स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर विवाहित महिला को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जिन महिलाओं की यहाँ पर विवाह हो चुकी है वो महिलाएं इसमें पात्र होंगी, लेकिन जिसकी यहाँ पर विवाह नहीं हुई है ऐसी महिलाएं यहाँ पर इसमें लाभ नहीं ले पाएंगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इससे पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये, तो यहाँ पास ऊपर में आपको 1000 रुपये लिखा है, यहाँ पास देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पास अब नीचे में आपको देखने को मिलेंगे हर विवाहित महिला को हर वर्ष मिलेंगे 12,000 रुपये। तो क्या आपको ये प्रति माह मिलेंगे 1,000 रुपये, या फिर आपको प्रति वर्ष यहाँ पर 12,000 रुपये एक मुश्त में आपको मिलेंगे? तो ये सब तो कंप्लीट गाइडलाइन में ही आपको पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पास ऊपर में हर महीने लिखा है 1,000 रुपये और नीचे में अगर आप देखेंगे तो हर वर्ष आपको 12,000 रुपये लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे जो भी इसका गाइडलाइन आता है। तो जैसे ही यहाँ पास गाइडलाइन जारी किया जाता है तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू होता है। तो कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, या फिर इसका ऑफलाइन फॉर्म जारी किया जाता है तो कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म भर पाएंगे, कहाँ आपको जमा करना होगा, इस पर कंप्लीट वीडियो बनाकर हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि अन्य को भी इस योजना का लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।